मधु घर को आए, जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को और वो जल्दी जल्दी चलने लगता है, माधव मन ही मन कहता हुआ। तभी अचानक चुड़ैल माधव के सामने आ जाती है। माधव डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वो अपनी आंख खोलकर देखता है तो चुड़ैल वहां नहीं थी। अरे चुड़ैल कहाँ गई? अभी तो यही थी। हाँ? अच्छा है चली गई। हाँ, अच्छा है चली गई। और माधव जल्दी जल्दी अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। मधु, जल्दी दरवाजा खोलो। अरे जल्दी दरवाजा खोलो। खोलती हूँ, क्या हुआ? तुम तो घबरा रहे हो, जैसे चुड़ैल देख ली हो। हाँ हाँ, सही में चुड़ैल ही देख ली है। अब कैसे होगा? काम करने कैसे जाओगे? जाना तो पड़ेगा ही। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। भगवान सब ठीक करेगा। अब तुम सो जाओ, कल देखते हैं। और ये कहकर माधव सो जाता है। आधी रात का समय है। तभी माधव को किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। माधव उठकर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। वो अपनी पत्नी मधु को जगाता है। मधु, मधु उठो, मधु उठो। मैंने फिर एक लड़की के रोने की आवाज सुनी है। क्या हुआ? अरे तुम्हारा वहम होगा, सो जाओ, कुछ नहीं होगा। मधु ये कहकर सो जाती है। माधव सोने की कोशिश करता है और उसे नींद आ जाती है। आधी रात को मधु की आंख खुलती है तो उसे ऐसा लगता है कि रसोई घर में कोई खाना खा रहा है। मधु रसोई में जाकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखती है कि चुड़ैल खाना खा रही है। चुड़ैल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत दिनों से भूखी हो। ये देखकर मधु की चीख निकल जाती है। चुड़ैल बहुत ही डरावनी और भयानक लग रही थी। उसके मुंह पर अजीब से निशान थे। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थी। मधु चुड़ैल को देखकर जोर जोर से चिल्लाती है, चुड़ैल चुड़ैल। और वो माधव के पास जाकर माधव को जगाती है। क्या हुआ? रसोई में चुड़ैल है। ये सुनकर माधव घबरा जाता है। वो रसोई में देखने जाता है पर वहाँ चुड़ैल नहीं थी। यहाँ तो कोई चुड़ैल नहीं है। मैं सही कह रही हूँ, अभी यहीं पर थी और वो खाना खा रही थी। मधु और माधव दोनों कहते हैं, हे भगवान, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? हमने तो किसी का कभी कुछ बुरा भी नहीं किया। तभी मधु माधव से कहती है, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि चुड़ैल ने हमें कुछ कहा क्यों नहीं और हमें कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचाई। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हमने तो किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया। मधु, अब तुम सो जाओ, ज्यादा मत सोचो, सब ठीक होगा।